तो इसके ब्लड में खानदानी गुण कह सकते हैं, एकदम देहाती भाषा यूज कर रहे हैं, न कि किताबी बात। ह्यूमिडिटी से लड़ने की क्षमता नहीं रहता है। तो जो जितने तनाव में जाएगा उसका रोग से लड़ने की क्षमता उतने कमजोर। घरेलू बात बता रहे हैं। उसका इम्यून पावर बढ़ जाएगा। और आपको हम एक फैट मारे के साथ बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन 5-6 फैट मारेंगे बच्चा पर बर्दाश्त करेगा? कौन सा ट्रेडर्स लेना है उसके बारे में बोलने जा रहे हैं। और यदि सभी किसान ऐसा करने लगेंगे ना तो व्यापारी बाध्य हो जाएंगे इस तरह से करने के लिए। किसान जागरूक हो जाएंगे, इस तरह लोग जागरूक हो जाएंगे तो व्यापारी लोग जो झूठ बोलते हैं उनमें प्रेशर बनेगा और आगे झूठ बोलना बंद करेंगे और इस तरह के भोला भाला किसान को लूटने से थोड़ा सा परहेज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। सर, बहुत से बकरी पालक जब नया बकरी खरीदते हैं, यानी कि बकरी पालन की शुरुआत करते हैं और बकरी खरीद के लाते हैं, तब उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बकरियां ज़्यादातर बीमार रहती है, ऐसा बहुत बकरी पालकों का कहना है और हम सुनते रहते हैं इस तरीके की बात। लेकिन एक फार्म पे मैं पहुंचा हूं जहां के बकरी पालक कुछ दिन पहले बकरी खरीद के लाए हैं, अभी सारी बकरियां बीमार हैं। तो इस वीडियो पर समझने जा रहे हैं हम कि सारी बकरियां जो हैं वो खरीदने के बाद बीमार क्यों हो गई है। ये जगह कौन सी है? गांव भदारी और ब्लॉक प्रतापपुर, जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हम ये समझाने जा रहे हैं। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ राजकुमार गौतम। और कितनी बकरी खरीद के लाए थे? 9 बकरी खरीद के लाए थे। कब लाए थे? आज 15 रोज पहले। 15 रोज पहले लाए थे। और अभी सबका हालत पस्त है और कईयों को दस्त है। ऐसा ही है ना? हाँ, ठीक है। और हम उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं और इस यात्रा पर सुधीर जी हमारे साथ हैं। उनसे भी समझेंगे कि किस तरीके से और किस लिए ये बीमार हो रही हैं। नमस्कार सुधीर जी। नमस्कार ओम जी। देखिए ओम जी, जैसा कि इनके यहाँ आप देख रहे हैं कि जस्ट बकरी खरीद कर लाए हैं और दस्त ही नहीं, सर्दी खांसी भी है, जैसा कि किसान हमें बताए। और खाना भी कम खा रही है ना। हाँ, उनको दिखाते हुए भी दिखा देंगे ना, समझ ठीक है। खाना भी कम खा रही है तो ये समस्या कॉमन समस्या है। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, कॉमन समस्या ही कभी कभी गंभीर रूप धारण कर लेती है और काफ़ी बकरी मरती भी है। ऐसा भी हम फार्म भी किए हुए हैं, देखे हुए भी हैं, या हो सकता है अभी सुने हुए होंगे। तो इसका मूल कारण क्या है जान लिया जाए तो इस तरह की समस्या से किसान आराम से निकल जाएंगे। इसका सबसे मूल कारण क्या है? इसका सर्दी क्यों हुआ, खांसी क्यों हुआ, खाना क्यों कम खा रही, जान लीजिए। मैनेजमेंट डॉक्टर से तुरंत ठीक हो जाएगा। तो आइए इसका सबसे मूल कारण में आते हैं। होता क्या है, ये सारी बकरियां हैं राजस्थान की, सारी बकरी राजस्थान की है। और हम जहाँ पर अभी खड़ा हैं, आप उत्तर प्रदेश की धरती पर आप खड़ा हैं। क्लाइमेट आपके यहाँ महसूस हो रहा है, उमस वाला गर्मी, ह्यूमिडिटी। आप राजस्थान बहुत बार गए हैं या आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, क्या ह्यूमिडिटी वहाँ है? जैसे तीनों के मौसम पे अंतर है। ये जुलाई का मौसम है और अभी अगस्त आने वाला है। इस डेट पे अभी वर्तमान में राजस्थान में जो है बरसात भी कम हो रही होगी और सूखा हवा चल रहा होगा, मतलब गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में थोड़ा उमस होगा और बरसात हो रही होगी, मतलब जितना पसीना आ रहा है नहीं आ रहा। और यहाँ हम लोग पिछले 2 दिनों से उमस और गर्मी से त्रस्त हैं और 2 दिन से हम ये भी देख रहे हैं कि आप कितना बेचैन हैं। तो इसका होता क्या है, ये राजस्थान में ह्यूमिडिटी नहीं है, न के बराबर है। तो इसके ब्लड में खानदानी गुण कह सकते हैं, एकदम देहाती भाषा यूज कर रहे हैं, न कि किताबी बात। ह्यूमिडिटी से लड़ने की क्षमता नहीं रहता है। जो ह्यूमिडिटी से लड़ने की क्षमता जिसमें नहीं है और बकरी जब वहाँ से यहाँ आई तो ये आर्द्रता, उमस वाला गर्मी की वजह से इसका इम्यून पावर, रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाता है। और जैसे ही इम्यून पावर किसी का भी कमजोर हो, हम हो चाहे आप हो, कैसे आपको हो रहा तो बोले तो स्नान कर लीजिए, आप डर में स्नान नहीं किए क्योंकि आपको डर है, क्योंकि आप आर्द्रता वाला मौसम में आपका जन्म नहीं हुआ है और हम लोग को वहीं जन्माइसी, हम लोग रात में नहा भी लेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ठीक इसी तरह आर्द्रता में नहीं रही है, इसमें गुण नहीं है तो तनाव में आती है, रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है और तुरंत सर्दी खांसी इसको पकड़ लेता है। और इसको तुरंत तत्काल में नहीं इसको ठीक किया गया, इम्यून पावर को बढ़ाया नहीं गया, यदि और किसी कारणवश इम्यून पावर घट जाए इसको और बीमारी आएगा, बुखार। यदि उसको भी तत्काल कंट्रोल नहीं करते हैं, इम्यून पावर और ज़्यादा कमजोर हो जाएगा तो तुरंत पकड़ लेता है PPR और बल्क बकरियां मरती हैं। तो आइए, एक तो आर्द्रता कारण हो गया, और क्या क्या कारण हो सकता है जो कि इम्यून पावर को कम करता है, यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता को कम करता है। आर्द्रता के अलावा फिर दूसरा टॉपिक आते हैं बकरी का स्वभाव पर।
बकरी का स्वभाव होता है झुंड में रहने का। बकरी का स्वभाव क्या है? झुंड में रहने का। जैसे ही किसी एक बकरी को झुंड से अलग कीजिएगा वो चिल्लाने लगती है, तो खुद गांव में लोग भी देख सकते हैं, और तनाव में आ जाती है, और तनाव की वजह से खाना वो कम कर देती है। तो तनाव में भी आ गई, फिर वहाँ उसका इम्यून पावर कमजोर हो गया, और आप भी टेंशन में रहते हैं, खाना नहीं ढुकता है, खाना कम कर देती है। और जो भी व्यापारी से माल ले रहे हैं, व्यापारी तो मंडी से माल लाता है, मंडी में माल कहाँ से आता है? किसान, कोई किसान 2 बकरी लेकर आया है, कोई 1 लेकर आया है, व्यापारी लोग है उससे 4 खरीद लिए, उससे 1 खरीद लिए, उससे 1 खरीद करके आपको इकट्ठा करके बेचते हैं। तो सभी बकरी तो अलग अलग घर से आई ना। तो बकरी जो भी आई अपना झुंड छोड़कर आई, और जो छोटा छोटा बच्चा खरीदते हैं, इसे जो जाती है, इस उम्र में कितना बच्चा तो दूध पीते रहता है, तो झुंड से बिछड़ना उसके लिए कितना दुखदायी हुआ। और कोई बच्चा जो माँ छोड़ कर आया है, दूध छोड़ कर आया है, वो और ज्यादा तनाव में चली जाती है। तो जो जितने तनाव में जाएगा उसका रोग से लड़ने की क्षमता उतने कमजोर। सर्दी खांसी बुखार तुरंत पकड़ता है, आदि आप तुरंत कंट्रोल नहीं किए, पीपीआर पकड़ेगा और मरेगा। एक टॉपिक और इस पर आता है, बकरी का स्वभाव होता है जैसे ही उसका खाना का आइटम आप चेंज करते हैं, अचानक खाना का आइटम अचानक चेंज, उसको पसंद नहीं करती है। अचानक चेंज हो सकता है, जो बकरी वहाँ पर जो खाना खा रही है यहाँ पर उसको न मिल रहा हो, वहाँ पर भी तनाव में आती है। तो ये फिर ट्रैवलिंग स्ट्रेस है, लंबा दूरी से यात्रा करके बकरी आ रही है, उसके कारण भी तनाव में आती है। फिर वो पिकअप पे आ रही, पिकअप उसका आ रही है। भाई आप ही बैठ जाओ पिकअप के पीछे और राजस्थान से छत्तीसगढ़ आ जाओ, या पिकअप में बैठ के यूपी आओ, बिहार यूपी आओ, खुद का पता चल जाएगा। तो इतना सारा कारण तनाव का होता है। तो बताइए, आपको हम 1 फैट मारे के साथ बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन 5-6 फैट मारेंगे वो बच्चा पर बर्दाश्त करेगा? फैट मीन्स तनाव। हमारा भाषा भाई वैसा ही है। तो ये सब मेन कारण होता है। दूसरा कारण और कुछ लोग क्या कर देते हैं, यूट्यूब पर स्टॉल फीट सुन लेते हैं, और राजस्थान की सारी बकरियां, जहां तक मेरा अपना अनुभव है, सब चराई की है। चराई की है। और चराई वाले, चूंकि अभी वहां गए, अभी जान रहे हैं, और यहाँ ट्रेडर के पास जो बकरी आती है ना, चराई वाली, वो ट्रेडर के पास 2 दिन 4 दिन 6 दिन रहती है, बाकी वो बकरियां चराई की रहती हैं। प्रत्येक किसान के पास चराई की बकरी, सिर्फ कौन सा चराई का नहीं है, जो वो लोग बकरीद के लिए तैयार कर रहे हैं बकरा, वो 1 पीस चराई पे नहीं है, उसको घर पे रख के खिलाते हैं, बाकी चराई की है। तो आपके यहाँ तो जो आ रहा है वो तो चराई वाली है। यूट्यूब देख लिया, स्टॉल फीड, अचानक उसको एक कैंपस के अंदर पैक कर देते हैं और भूसा देना शुरू कर देते हैं। तो एक तो उसके स्वभाव क्या था, घुमंतु जाति का, और उसको अचानक आप पैक कर दिए, फिर तनाव में। मतलब ये कह रहे हैं आप कि शेर जो होगा जंगल का होगा, पिंजरा का नहीं होगा, और शेर जंगल के लिए पैदा हुआ, तुम रख लो, वो अलग बात तो है। ये सब मेन कारण होता है तनाव का। और तनाव की वजह से रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर, तो सर्दी खांसी बुखार पकड़ेगा। यदि आप तुरंत उसको हैंडल कर लेते हैं तो पीपीआर डेवलप नहीं हो पाएगा। तो नहीं कर पाते हैं और तनाव बढ़ते गया, इम्यून पावर कमजोर होते गया, तो फिर पीपीआर का रूप धारण कर लेता है। और कभी कभी किसी के 40 मरते देखे, 50 मरते देखे हैं। तो इसमें से बचने के लिए आपको सावधानी शुरू से ही अपनाना पड़ेगा। आप जब ये जान गए कि वहां से चरने वाली बकरी आ रही है, तो अचानक स्टॉल फीड पर न करें, जैसे कि अभी ये चरा रहे हैं, इसलिए कुछ हद तक कंट्रोल में है, पहला चीज। दूसरा चीज, खाने के लिए बकरी जो खाना खा रही है वो वाला खाना खिलाइए, जबरदस्ती उसको भूसा ना खिलाइए। घास खाते घास दीजिए, जबरदस्ती भूसा न दीजिए, ये कीजिए। फिर आइए इम्यून पावर की जब हम बात करते हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि छोटा बच्चा का इम्यून पावर कमजोर रहता है, इंसान में भी। इसलिए जब भी बकरी खरीदिए तो कोशिश कीजिए कि 20 केजी से ऊपर वाला खरीदें। सब बहुत छोटी है। हाँ, 20 केजी 25 केजी की कोशिश की, 20 केजी से ऊपर ही खरीदिए। 25 केजी से ऊपर रहे तो और ज्यादा अच्छा रहे, ताकि उसका इम्यून पावर कुछ तो तगड़ा रहेगा। ये सावधानी से बरतिए। दूसरा, आगे यदि आपको ऐसा नजर आए कि कोई अगल बगल फार्मर पाले हुए हैं, वहां से खरीदिए, भले ही 2 रुपया कॉस्टली पड़े। वहां से आपको फायदा क्या होगा, वो सारी बकरियां एक ग्रुप की रहेगी जो फार्मिंग कर रहा है, और वहां से 1 पीस न खरीदिए, कम से कम 3-4 पीस खरीदिए। तो जो समस्या था ग्रुप से बिछड़ने वाला, वो समस्या वहां दूर हो गया। लेकिन यदि आप मजबूर हैं कि ट्रेडर से लेना है किसी कारणवश से, तो ट्रेडर से लीजिए। ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं लेना है, लेकिन कौन सा ट्रेडर से लेना है उसके बारे में बोलने जा रहे हैं। जिस ट्रेडर का रोटेशन स्लो रहे उससे खरीदिए। होगा कि राजस्थान से बकरी लाया, उसका स्लो है, आज लाया कल बेच नहीं रहा है, नहीं पा रहा है, 15 दिन उसके पास माल रुक रहा है। हाँ, तो जो समस्या ना रहेगा उसके यहाँ आएगा ना, उसके यहाँ से खरीदिए। यदि आपको ऐसा ट्रेडर कोई नहीं मिल पा रहा है,
कि उसका रोटेशन स्लो रहे, तो आप एक काम एक कभी तो कर सकते हैं कि भैया हम बकरी खरीद रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपके यहाँ 10 दिन 15 दिन बकरी रहे, उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट हमसे आप ले लीजिए और साथ में गारंटी दीजिए कि मरेगी तो आपकी। यदि तैयार होता है तो क्या हर्ज है। लेकिन ट्रेडर लोग इतना तेज तरार होता है कि अधिकांश किसान को बाध्य करेगा, कुछ लोग टोकन मनी ले लेता है, आपसे ही से एडवांस लिया, अब मानो चला देख लिया गाड़ी का माल हमको मिल गया है, तुरंत वहां से मंगावेगा, आज रात में माल आ रहा है, फोन करेगा, हाँ जी देखिए आ रहा है, जल्दी आप आ जाइए, माल छाट के आप ले जाइए, फिर सब लुटा जाएगा। अब किसान दौड़ भैया लुटा जाएगा, चलाता है। किसान खुश है कि हम अच्छा माल छाटे, व्यापारी खुश है कि हमारे तो रात में आया था ले गया। अब हमारा फिर समस्या थोड़ा है, समस्या तो आएगा किसान के पास। तो आप उसको ये चीज बोलिए, और यदि सभी किसान ऐसा करने लगेंगे ना तो व्यापारी बाध्य हो जाएंगे इस तरह से करने के लिए। आज जो टोकन मनी लेके बेच रहे हैं, किसान बोलेंगे कि नहीं हम दे रहे हैं लेकिन मरेगा जिम्मेवारी आपको लेना होगा, 10-12 दिन तक रखिए, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। यदि किसान इस तरह से करने लगेगा, व्यापारी का माल नहीं बिकेगा, यदि नहीं तैयार होगा तो किसान बोलेगा ठीक है भैया, जब आप पैसा देने के लिए जब तैयार हैं तो हम ही रख लेते हैं। नहीं तो यही वीडियो करता क्या है, कम जगह में ज्यादा से ज्यादा बकरी दिखा देता है लोग, क्योंकि उसका तो रात भर में बिक जा रहा है, 2 रात में बिक जा रहा है, और भोला भला किसान उसके चक्कर में फंस जा रहे हैं, वो भी कम स्पेस में ज्यादा बकरी लाकर दहाड़ दे रहे हैं, वहां पर भी समस्या आता है, बकरी मरती है। तो इस तरह से आप लोग कीजिएगा तो समस्या आने का चांस काफी कम रहेगा। और वैक्सीन जरूर दीजिए। ट्रेडर लोग भले ही बोलता है कि वैक्सीन दिए हुए हैं, कहाँ से तुम दिया, वहां मंडी से उठाया और तुरंत दौड़ के चला आया, कहाँ से हो जा सकता है। कितना ट्रेडर ऐसा भी बोल देता है कि हम लोग माल लोड करने से पहले वैक्सीन लगा देते हैं, माल लोड करने से पहले उसका तो बकरी और नहीं खरीदी है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन देने के बाद ट्रैवलिंग कराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार जो तनाव की हम बात कर रहे हैं, वैक्सीन देने के बाद 7-8 दिन तक बकरियां तनाव में रहती है, स्ट्रेस में रहती है। खुद कोरोना का वैक्सीन किसी को पड़ा था, कुछ लोग सुस्त हो गए थे, उसका अलग उस पर डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है 15 मिनट लग जाए, नहीं कराना चाहिए। तो आप यदि वैक्सीन देकर ट्रैवलिंग करा रहे हैं और हम यहाँ बार बार तनाव की बात कर रहे हैं, तो वैक्सीन के कारण तनाव में है, तो एक तनाव के कारण तो और बढ़ गया, तो बीमार होने का चांस तो और रहेगा। इसलिए सच्चाई बात है कि लोग देता उता नहीं है। हाँ कुछ लोग देते होंगे तो हम बात नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, नहीं तो फिर व्यापारी लोग फिर लिखेंगे कोई नहीं दे, आज मंडी से उठाए वैक्सीन देकर तुम ला रहे हो, भी गलती कर रहे हो ना जी। ज्यादातर सेलिंग मंडी के अगले दिन होती है, हमको सब पता है, आप तो और दिन घूम ही रहे हैं। तो किसान बंधु यदि इस टाइप से आप काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जब बकरी घर पर आए तो इम्यून पावर बढ़ाने के लिए अपना घरेलू स्तर पर उसको गुड़ का पानी पिलाइए और उसमें हल्दी मिलाकर पिलाइए। हाँ, ताकि उसका इम्यून, घरेलू बात बता रहे हैं, हाँ, उसका इम्यून पावर बढ़ जाएगा। और बाकी नहीं खा रही तो उसको जरूर खाती है। हाँ, उसको तो पिएगी। हाँ, अच्छा उसको गर्म कर दें क्या सुधीर जी? अच्छा गर्म करते हैं तो और अच्छी बात है, ना भी हाँ गर्म करके पिलाता हूँ। ठीक है, आप पिलाते ना भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, हो जाए तो और वो तो सोने पे सुहागा, थकावट दूर होगा, हाँ, और तुरंत उसको एनर्जी भी मिलेगा। तो इस टाइप से घरेलू स्तर पर करते हैं तो बहुत अच्छा बात है। नहीं तो फिर एक हम जो यूज करते हैं वो बता रहे हैं, बाकी फिर अपना डॉक्टर सलाह लीजिएगा। रिस्टेबल सिरप भी आता है, रिस्टेबल 20 ml सुबह शाम पिला देते हैं, उससे ही बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। लेकिन घरेलू स्तर पर गुड़ पानी द बेस्ट है, एकदम बेस्ट। हाँ एकदम बेस्ट है। और थोड़ा सा हल्दी, उसमें हल्दी मिला दीजिए, हल्दी एंटीबायोटिक का काम करता है। तो ये सब समस्या आने से बच जाइएगा। और बकरी सब लाने से पहले सब मैनेजमेंट पहले करके रखना होगा कि घुमाने की व्यवस्था रहे, रिस्टेबल रखे हुए रहें, सर्दी खांसी में क्या करना है, बुखार लगने पर क्या करना है, अपने पशु चिकित्सक संपर्क में भी रहना होगा आपको, जब अच्छा फार्मिंग करना चाहते हैं तो। बकरी आई, फिर जब आप देख लिए कि हमारी बकरी तनाव मुक्त हो गई, स्ट्रेस फ्री हो गई, तब फिर जल्द से जल्द उसको PPR का वैक्सीन कम से कम जरूर लगाना चाहिए। ना तो फिर वही समस्या होगा कि 40 बकरी लाए थे, क्या सब मर गया। तो इस तरह से करेंगे तो किसान बंधु अच्छा फायदा में रहेंगे। नहीं अभी तो एक चीज और पूछते हैं ना, क्या क्या समस्या, थोड़ा समस्या देख लेते हैं इनका, क्या क्या समस्या है, किसमें ये बताइए। इसमें है समस्या, खड़े करो ना समस्या, हाँ देख लेते हैं ना। हाँ, इसमें समस्या है, क्या समस्या है इसमें? समस्या बताइए। खाना पूरा खा नहीं रही है। थोड़ा साइड हो जाइए ना, बकरी को दिखाने दीजिए, मेरे तरफ आइए, मेरे तरफ। हाँ, ये खाना पूरा खा नहीं रही है, ठीक है। तो अब इसको क्या किया जाए सुधीर जी, खाना नहीं खा रही है। जी किसान बंधु थोड़ा सा
सुन लीजिए ध्यान से। हाँ सारा का मेन जड़ क्या था? हाँ तनाव, और तनाव की वजह से इम्यून पावर कमजोर हो जाना। सबका मेन रीजन तो यही है। तो सबसे पहले इसको हम करेंगे, तनाव मुक्त करने की कोशिश करेंगे और इम्यून पावर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम अपना जो बताते हैं वो बता रहे हैं, जो हम करते हैं। रेस्टेबल सिरप पिलाएंगे, क्योंकि इनकी बकरी थोड़ा ज्यादा तनाव में चली गई है। यदि सक्षम होंगे तो खरीदेंगे, न सक्षम होंगे तो कम से कम गुड़ पानी हल्दी मिलाकर सुबह शाम कम से कम 10 से 15 दिन पिलाएंगे। अच्छा हाँ, बकरी को ये घूमने के लिए भेज रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। यदि नहीं भेजते तो बकरी और ज्यादा तनाव में रहती। हाँ, जो बकरी लैट्रिन कर रही है, जैसे ये हाँ, इसको घरेलू स्तर पर किसान चाय का पत्ती खिला दें हाँ सुबह शाम। कितना वजन उसका होगा? जो इसको लगभग 15 ग्राम 15 ग्राम खिलाएंगे। हाँ 15 ग्राम बहुत ज्यादा हुआ तो 3 टाइम खिला देंगे, इसी तरह ठीक हो जाएगी। हालांकि इनकी बकरी अभी उतना बुरा कंडीशन में नहीं है क्योंकि घूमने भेज रहे हैं ना, इसलिए कुछ ठीक है। ठीक है, सुधरने के चांसेस है। हाँ, सर्दी खांसी है, आराम से उसको आपका फ्लैन पाउडर पिला देंगे, तुरंत ठीक हो जाएगा। इनका कंडीशन सुधरने लायक है। नहीं तो बहुत सारे फार्मर इस टाइप की बकरी खरीद कर पूंजी डुबा चुके हैं। ठीक है, कितने रुपया किलो पे खरीदे थे? 400 रुपया किलो पर। अच्छा, और कौन से नस्ल का है करके खरीदे थे? हमके तोता परी करके दिए थे। किसको किसको तोतापरी करके दिए थे, तो जरा बताइए किसको किसको तोतापरी बोले थे? इसको बोले थे, इसको बोले थे। हाँ, इसको जरा घुमा के दिखाओ ना। हाँ, इसको बोले थे, ठीक है। और उसको बोले थे। हाँ, और ये नहीं, हाँ, वो नहीं बोल रहे हैं हरीश, वो नहीं है बोल रहे हैं हरीश। व्यूअर लोग, हाँ, उसको दिखा दो। हाँ जी, व्यूअर लोग से आग्रह करना चाहेंगे कि जो भी व्यापारी इनको तोतापरी का ये सब बकरी दिया है, कृपया आप लोग अपना विचार लिखेंगे कि आपकी नजर में क्या है, वास्तव में तोतापरी है। एक और तोतापरी बता रहे थे, इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा ना, जब किसान जागरूक हो जाएंगे, इस तरह लोग जागरूक हो जाएंगे, तो व्यापारी लोग जो झूठ बोलते हैं उन पर प्रेशर बनेगा और आगे झूठ बोलना बंद करेंगे और इस तरह के भोला भाला किसान को लूटने से थोड़ा सा परहेज करेंगे। लूटने के लिए लूटवे करेगा, तेज तरह रहता है सब, लेकिन परहेज करेंगे। अब सब झूठ तो नहीं बोलेगा ना। हाँ, और कौन सा है भाई? वो उसको तो परी बताए, और को इसको बताए, इसको क्या बताए? इसको भी तोतापरी बताया। इसको भी तोतापरी बताया है। ये भी वहीं की है। दिखा तो, इसको भी बताए, इसको भी तोतापरी बताए? नहीं, इसको नहीं बताया। इसको नहीं बताया, इसको देसी बताए। देसी बताया। और उसको क्या बताए? इसको, ये वाले को हाँ बता तो रहे हैं, तोतापरी सिर्फ बकरियों में होता है, दूसरे जानवर में होता है, ऐसा तो नहीं बता दिए। नहीं। कुछ भी कर सकते बेचने हैं। वाला कुछ भी बोल लेगा, बेचने वाला। तो ये देख रहे हैं, और इस तरीके का काम है। और कितना रुपया किलो में बोले? 400 रुपया। और मैं भी कहता हूँ कि छोटी बकरी ना खरीदें, ज्यादा वजन वाला खरीदें, ज्यादा वजन वाला खरीदें, और इस चीज का ध्यान रखें। और इस तरीके के खरीदने के क्या क्या दिक्कत होता है, सुधीर जी ने इस पर डिटेल बात की। एक भाई साहब और है, जरा मिलाता हूँ। आइए भैया। हाँ, ये घुमा रहे हैं हमें। आ जाइए, सामने आ जाइए। हाँ, क्या नाम है सर? मेरा नाम संजय कुमार भारतीय है सर। संजय कुमार भारती, ग्राम बैसपुर, ब्लॉक धनुपुर, तहसील हटिया, जिला प्रयागराज। क्या करते हैं सर? पेशे से हम सरकारी शिक्षक हैं और गोट फार्मिंग भी आज 4 साल से कर रहे हैं। और ट्रेनिंग का सुधीर सर का ट्रेनिंग हमारे यहाँ हर महीने चलता है सर, हटिया टाउन में। हाँ जी सर। तो उसके लिए भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो पर बहुत सारी आपको जानकारी मिली कि किस तरीके से बकरी खरीदना है, इस विषय पर आपको जानकारी मिली। और इस जानकारी का जो पालन करेंगे उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक ठाक तरीके से खरीद पाएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट है कि अपने आसपास से खरीदें ये, और अपने आसपास की ब्रीड खरीदें, ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद।